स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना हुआ है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान। राज्यपाल का अभिभाषण इस वक्त भारी हंगामे के बीच आप सुन रहे हैं और पहले से ही ये परिस्थिति का आकलन किया जा चुका था। संभावना यही दिखाई दे रही थी कि आज समाजवादी पार्टी के विधायक एक रणनीति के साथ विधानसभा में आएंगे। महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के ऊपर राजनीति जरूर होगी, सवाल जरूर पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल अभिभाषण के बाद भी हो सकता था। राज्यपाल का अभिभाषण एक समग्र भाषण होता है, उसमें सरकार की उपलब्धियों से लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे कामकाज का ब्यौरा होता है। और जहां तक बात रही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत की, तो इसका जिक्र भी राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत में ही किया। जितने भी सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये सवाल बाद में भी उठाए जा सकते थे। चर्चा के दौरान जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उस वक्त भी प्रश्न उठाए जा सकते थे। सरकार से सीधा सवाल और वार भी किया जा सकता था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त इस तरह का शोर शराबा होना यह वाकई में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या वाकई में विपक्षी दल चर्चा चाहता भी है। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य व भव्य आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक बने गए। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहाँ एक और अनेकता में एकता को दर्शाता है, वही दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। ऐसे काल प्रबलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। तो आप सुन रहे हैं, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू कर दिया और अपने अभिभाषण की शुरुआत में ही उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु मारे गए या जो घायल हुए उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन अभिभाषण के पहले शब्द से ही विपक्षी दल ने लगातार नारेबाजी की।
और नारेबाजी की ये आवाजें, ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,50,00,000 गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं, और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है, और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सजा जनता उनको देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि वह एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज्यादा है।